उत्तराखंड की धामी सरकार के एक फैसले से मुस्लिम मोहल्ले में हलचल बहुत तेज है। ये फैसला है उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने का। धामी सरकार नया अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद न सिर्फ राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बल्कि जैन, पारसी जैसे अल्पसंख्यकों को भी शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार होगा। मुस्लिम समुदाय इसे धामी सरकार का मदरसे के खिलाफ एक्शन वाला कदम बता रही है। मुसलमानों की संवैधानिक संस्थाओं पर, उनकी मजहबी संस्थाओं पर हमला है। ये सरासर अन्याय और नाइंसाफी पर मबनी है। तो विशेषकर मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। कुछ कह रहे हैं अच्छा है, कुछ कह रहे हैं तबाही वाला फैसला है। हंगामा बरपना शुरू हो गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार के मदरसा बोर्ड को बंद करने के फैसले पर सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में लगेगा मजहबी तालीम पर ताला? क्या उत्तराखंड में मदरसे बंद करने की तैयारी है? मदरसा बोर्ड ही तो बंद हो रहा है, मदरसे नहीं। फिर ये डर क्यों? फिर फैसला असंवैधानिक क्यों बताया जा रहा है? सबसे पहले इसकी वजह समझिए। ये जो आप बुलडोजर देख रहे हैं, देवभूमि में जहां भी अवैध मदरसे हैं उन पर यह पीला पंजा बेसाख्ता चल रहा है। धामी फोर्स उन अवैध रूप से खड़ी की गई मस्जिदों, मदरसों, मजारों के खिलाफ एक्शन मोड में है। यही वजह है कि धामी सरकार ने जब ऐलान किया कि मदरसा बोर्ड खत्म किया जाएगा तो बवाल खड़ा हो गया। धामी कैबिनेट ने कांग्रेस सरकार से चले आ रहे मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लेते हुए नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक कांग्रेस सरकार से चला आ रहा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड निरस्त होगा। इसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नए कानून का मकसद सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक सीमित मदरसा शिक्षा को दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी तक विस्तार देना है। यानी अब राज्य में केवल मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सभी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान चलाने की अनुमति होगी। अगर विधानसभा में ये विधेयक पास हो जाता है तो 1 जुलाई 2026 से नया कानून लागू हो जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और अल्पसंख्यक समुदायों को समान मौके मिलेंगे। ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण का फैसला बहुत स्वागत योग्य है और इससे आने वाले समय में सारे समुदायों को बहुत फायदा होगा और विशेषकर मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिलेगी। हालांकि मुस्लिम समुदाय के बीच इस प्रस्ताव को लेकर चिंता जताई जा रही है। दलील दी जा रही है कि यह संविधान के उस अनुच्छेद का उल्लंघन है जो उन्हें धार्मिक संस्थान चलाने और शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। संवैधानिक संस्थाओं पर, उनकी मजहबी संस्थाओं पर हमला है। कहीं ना कहीं जहां इस संविधान के दायरे में मुसलमान अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी तालीम दे सकते थे, कहीं ना कहीं सरकार अपने हिंदुत्व के एजेंडे में इतने आगे बढ़ चली है कि वो संविधान को भी ताक पर रखकर ऐसे कानून बना रही है कि कहीं ना कहीं जिससे मुसलमानों को क्षति हो, उन्हें नुकसान। जब उत्तराखंड की तश्कील हुई और कायम हुआ, उस दिन से मदरसा बोर्ड का गठन किया गया और इस मदरसों के अधीन, बोर्ड के अधीन तमाम मदरसे चल रहे थे और अब उसको ख़त्म कर देना ये अल्पसंख्यकों के साथ में और ख़ास तौर पर मदरसा एजुकेशन के साथ नाइंसाफ़ी है। वर्तमान में मदरसा बोर्ड को पाठ्यक्रम तैयार करने, परीक्षाएं आयोजित करने और मदरसों का निरीक्षण करने का अधिकार है। बोर्ड की मान्यता समिति में कुल 13 सदस्य होते हैं। यही समिति तय करती है कि कौन सा मदरसा मान्यता प्राप्त करेगा और कौन सा नहीं। फिलहाल राज्य भर में 452 मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। नए बिल के लागू होने के बाद मदरसों की मान्यता को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान तभी मान्यता पाएगा जब वो सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगा। जाहिर है फिर अवैध ढंग से कुकुरमुत्तों की तरह उगाए मदरसों पर ताला लगेगा। लेकिन इसमें सियासी पेंच भी है कि धामी सरकार मुसलमान विरोधी कदम उठा रही है। उत्तराखंड बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं है। दिल्ली में उत्तराखंड के लोग धक्के खा रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। इसके अलावा कुछ आता भी है ना, इसके अलावा कुछ जानते नहीं क्या ये RSS का बीजेपी का एजेंडा है, उसी को आगे बढ़ाने की एक प्रयास कर रहे हैं कि जहनियत से सब लोग वाकिफ हैं। ये जनजात मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों को चाहे शैक्षणिक संस्था हो, चाहे मस्जिद हो या
ईदगाह हो, इन सब के साथ उनका जो आचरण रवैया है वो सब लोग भली बात जानते हैं। मदरसा बोर्ड खत्म हो रहा है, धामी सरकार क्लियर कर चुकी है। मदरसे खत्म नहीं हो रहे हैं, ये भी साफ किया जा चुका है। दीनी शिक्षा में हस्तक्षेप किए बगैर 5 वक्त की नमाजी हो, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो ना, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप पवित्र कुरान का पाठ करते आप करो ना, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन उसकी शिक्षा के साथ साथ आपको आधुनिक शिक्षा भी आनी चाहिए। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने पर मदरसे के छात्रों का रिएक्शन है कि जैसा चलता है चलता रहे। जाहिर है ये राय उनकी नहीं, उन्हें बताई गई है। हम सरकार से ही चाहते हैं जैसे हमारे मदरसे पहले से चलते आ रहे थे, दीनी तालीम देते आ रहे थे, ऐसी दीनी तालीम देते रहे और मदरसे चलते रहे। जैसे हमारे मदरसे पहले चल रहे थे वैसे ही अब भी चलते रहे। सब यही चाहते हैं जिस तरह से मदरसे चल रहे हैं इसी तरह से इनका संचालन होता रहे। कैमरा पर्सन रेस भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। जी न्यूज़।